हम आ गए हैं गॉड्स ओन कंट्री केरला। भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बसा एक राज्य जो दुनिया भर में अपनी नेचुरल ब्यूटी, अमेजिंग खाने और कल्चरल रिचनेस के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वर्कला की अमेजिंग क्लिफ्स और बीचेस, लोकल फूड, एलिपी के बैकवाटर्स में एक इनक्रेडिबल हाउस बोट एक्सपीरियंस, लोकल टॉडी, ट्रेडिशनल केरला थाली और बैकवाटर्स के किनारे रह रहे लोगों की जिंदगी की एक झलक। और हाँ, वीडियो के एंड में हम लेके आए हैं एक बोनस डे ट्रिप साउथ इंडिया के एक जाने माने शाही शहर में। तो इस वीडियो को लाइक करें और चलिए हमारे साथ दक्षिण भारत के सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक। हम आ गए हैं केरला के एक छोटे से टाउन वर्कला में और वी आर स्टेइंग एट दिस वंडरफुल होम स्टे कॉल्ड विला आकाशा। अपने होमस्टे से चलते हुए हम पहुंचे वर्कला साउथ क्लिफ के पास एक बीच पे। वर्कला टाउन से 20 मिनट दूर ये जगह बहुत सुंदर और पीसफुल है। एक ऑलमोस्ट खाली बीच, सागर की लहरें और वर्कला की इन फेमस क्लिफ्स का कॉम्बिनेशन आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। शहरों के शोर शराबे से दूर ये जगह, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, अपनी तेज रफ्तार जिंदगी को एक स्लो पेस पे जीने का परफेक्ट गेटअवे है। कल हम लोग गए वर्कला के साउथ क्लिफ पे, जहाँ पे बहुत ही पीसफुल था एनवायरनमेंट। हमने एक ड्रोन शॉट भी लिया जो आपने देखा, बट बहुत सारी ईगल्स थी तो हमने ज़्यादा देर फ्लाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग वॉक करके आधा घंटा नॉर्थ क्लिफ गए और वहाँ पे बहुत ही बिजी एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग थे, लेकिन बहुत छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पैराग्लाइडिंग कर पाएँ, तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर खुला है कि नहीं। If not, then we will figure something else out. But it's an absolutely beautiful place. और आज बहुत ही अच्छा sunny weather हो रहा है, तो let's get going. हम लोग वहाँ ऊपर से नीचे क्लाइंब करके आए भी, बहुत ही डेंजरस था पर हमारी मम्मी ने भी कर लिया फॉर्चुनेटली। अब हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ क्लिफ, पूरा बीच में वॉक करते हैं, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 20-25 मिनट्स वॉक होगा। बट इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वेदर, पूरा सनी मौसम हो रहा है। तो आओ देखें कि पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं आज की नहीं। पैराग्लाइडिंग तो फ्लॉप हो गया क्योंकि उन लोगों ने बोला कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से अब उन लोगों ने सारी पैराग्लाइडिंग बंद कर दी है। फॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हमारे आने से पहले हो गया, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मौसम है और पीछे बीच भी काफ़ी अच्छा है, तो आज हम लोग दिन अच्छा स्पेंड कर ही लेंगे। At Workala, and today we are having a very nice lunch at this place called God's Own Country's Kitchen. And today we are eating meen poli chatu, which is a traditional dish of fish wrapped in banana leaves. Wow, kya baat hai! वर्कला वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हम लोग यहाँ पे सिर्फ 2 दिन के लिए थे। ये जगह वैसे 1 या 2 दिन टाइप सी है। यहाँ पे मेनली अच्छे बीचेस हैं और क्लिफ्स हैं, और उसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स हैं जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में बैठ के सी को देखना सबसे ज़्यादा पीसफुल एक्सपीरियंस तो वही है। बट आज हमारा वर्कला में लास्ट डे है और कल हम लोग फाइनली जा रहे हैं एलिपी, जो केरला का वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्पॉट्स है।
एंड वहाँ पे हम लोग बैक वाटर्स में जाएंगे एंड वी विल बुक अ हाउस बोट. कम टू वर्कला, इट्स वर्थ इट. हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग एलपी आ चुके हैं और हम लोग अपने होटल रूम में हैं. जैसा आप देख सकते हो, इस होटल का नाम है रमादा और ये बिल्कुल ही हाउस बोट्स वाले एरिया के एकदम सामने है. तो हम लोग अब अपने पहले हाउस बोट एक्सपीरियंस पे जाने वाले हैं. हमने एक छोटा सा शिकारा बुक किया है 5 लोगों के लिए, जो 5 घंटे हमें टूर पे ले जाएगा एकदम छोटे से एलीवेज और कैनाल्स वाले एरियाज में. और हम लोग बस अब निकलने वाले हैं, तो चलो मजे करते हैं. बहुत सारी हाउस बोट्स हैं अब. यूजुअली लोग 5-6 सीटर वाली बोट करवाते हैं, लेकिन हमने इस बार कुछ 25 लोगों वाली बोट बुक करी है. उसमें वॉशरूम भी है, तो 5 घंटे के लिए वो अच्छा रहता है. अब आपको मैं एक छोटा सा बोट टूर करवाता हूँ. फाइनली अपने बोट में है, पीछे से शुरू करते हैं. यहाँ पे है पीछे हमारा एक छोटा सा टॉयलेट और उसके साइड में छोटा सा एक वॉश बेसिन. अगर आप पीछे देखोगे तो हमारे यहाँ पे एक अच्छा बेड भी है जहाँ पे आप लेट सकते हो 5 घंटे के लिए, फॉलोड बाय एक छोटा सा झूला और उसके पीछे बहुत सारी सीट्स हैं. और ये है मिस्टर प्रवीण और ये आगे वाला एरिया. LP Backwaters की तारीफ में जितना भी बोला जाए कम है. एक शिकारा या हाउसबोट रेंट करके इस नेचर को एक्सप्लोर करना एक बहुत ही सुंदर और मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है. इस जगह को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है. एलिपी के बैकवाटर्स, किनारे और केरलाइट संस्कृति का आनंद लेकर यहाँ आना एक अलग ही अनुभव है. तो यहाँ केरला में एक बहुत फेमस रोइंग बोट रेस होती है. आपने देखा होगा कभी उसको एडवर्टाइजमेंट्स में. 60-70 लोग बैठ के रो कर रहे होते हैं और एलिपी में उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है. All the people who live on this side of the land are either farmers or fishermen. There are actually no roads on this land, so the only way of transportation is by boat. They either have their own boat or there is a bus stop where they actually go on the boat as public transport. This is the bus stop for the boat. एलिपी में सारे जरूरी काम बोट से किए जाते हैं. बैकवाटर्स के किनारे बसे गांवों और यहाँ के रह रहे लोगों की दिनचर्या देखना भी एक अनोखा अनुभव है. एलिपी बैकवाटर्स में ऐसे बहुत सारे छोटे से नैरो एलीवेज हैं जो बहुत ही सुंदर हैं. आई मीन लुक एट इट. तो ये टॉडी है जो केरला का लोकल अल्कोहल है. आई थिंक इट्स कॉल्ड पाम वाइन एंड आई एम ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. ओह, थोड़ा स्वीट वाइन टाइप्स है. उसका अल्कोहल परसेंटेज बियर के आसपास ही है, बट इट इज़ प्रीटी गुड. आई थिंक 15 मिनट के बाद पता चलेगा कि गुड है कि नहीं.
toddy in Alleppey backwaters. तो हमने बहुत सारा लोकल केरला का खाना ऑर्डर किया है। ये सी वाटर पॉम्फ्रेट और टिपिकल साउथ इंडियन थाली। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रॉय। 12 years we have experience in it. तो जो आप एलेपी बैक वाटर्स में आते हैं तो यहाँ पे हम रुकते हैं पैडी फील्ड में और आपके रेस्टोरेंट में बहुत अमेजिंग केरलाइट फूड है और पॉम्फ्रेट फिश ज़रूर ट्राई करना। We are serve here traditional thali and we are keeping some good fish and prawns. तो एक बॉटल टॉडी और एक बनाना लीफ लंच और फिश के बाद दिस इज व्हाट हैपेंस टू यू। Traditional Kerala thali ka maza lene kabat, ham ekbar vinikal pade abne safarpe. Sameke se nikla jarahata, ye pata hina hi charahata. एलेपी हाउस बोट एक्सपीरियंस इज़ रियली वर्थ इट। बहुत ही अमेजिंग जगह है और आप यहाँ पे, हम तो सिर्फ 5 घंटे रहे, आप लोग यहाँ पे पूरा दिन बिता सकते हैं। This place is so beautiful, you cannot miss it when you're in India, so definitely come to the south, to Kerala and Alleppey, and just enjoy this beautiful nature and peace around here. It's awesome. होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। इंडिया में हमारा टाइम बस इतना ही है। हम लोग इसके बाद जाएंगे कोची, एक 1.5-2 घंटे की ड्राइव है। उसके बाद वापस बैंगलोर और बैंगलोर से नेदरलैंड्स। Until then, see you. केरला का ये ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। कुछ दिनों बाद एक डे ट्रिप के लिए हम पहुंचे मैसूर, वहां के फेमस टेम्पल्स और पैलेसेस देखने। आज हम आए बेंगलोर से मैसूर एक छोटे से डे ट्रिप के लिए और हमारा फर्स्ट स्टॉप है श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल। ये टेम्पल बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं हमारे पीछे। 12th सेंचुरी से ये टेम्पल यहाँ पे है और अब हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, तो चलें। हाँ चलो। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मैसूर पैलेस में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा ये इंडिया का ट्रिप बहुत ही मेमोरेबल रहा। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में एक नए देश से।